हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर्स फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्वांटम नंबर्स को कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी 4 क्वांटम नंबर होती है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अकॉर्डिंग टू अबाव, क्योंकि 8 एटॉमिक नंबर होते हैं। तो क्या होगा 1s2 2s2 2p4। ठीक, अब हमें 2p4 के लिए चारों क्वांटम नंबर बतानी है। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर क्या होती है? n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हमारी होती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, m होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s होती है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है, हमें किसकी बात करनी है अब मैं अलग से लिख के दिखा दे। 2p4 के लिए हमें चारों बतानी है। ठीक, यानी कि जो भी हमारे सब शेल्स होती है SPDF, इसके आगे जो नंबर लिखा होता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि 2 क्या है? हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक, ये दिखाती है कि हर सब शेल की शेप क्या है, यानी कि ये p ऑर्बिटल है। ठीक, अब n के लिए क्या हो गया? 2 हो गया। l के लिए मैंने आपको हमेशा बताया अगर l इज इक्वल टू क्या होता है? 0 1 2 3। 0 के लिए l का मान s होता है, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f। ठीक, l का मान तो ये यहाँ पे कौन सा है? p सब शेल है, तो p के लिए l का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम p इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 1। ठीक, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए पहले हमें देखो और p का ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। तो आपको पता p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए s में 2 ऑर्बिटल होता है, उसके बाद p में 3, d में 5 एंड f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, 1 2 3 ऑर्बिटल्स होती है, 4 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है पहले हम लोग सारे क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, देन एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल के साथ। ठीक, देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले हमने तीनों भर लिया, फिर हमने ये भर लिया। अब आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता होगा, पहले क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम? -1 0 +1। ठीक, अब आपको हमें कि 2p4 यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमें बताना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? ये वाला। ठीक, इसके लिए क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगी? -1। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? -1। अब आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी क्या होती है? स्पिन -½ होती है। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? -½ इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें 2s2 ऑर्बिटल के लिए बताना है चारों क्वांटम नंबर। तो n क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे भी 2 हो जाएगी। l क्या है? अभी मैंने l का बताया अगर s सब शेल है तो उसके लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन के? 2s2 पहले इसका बना लो। तो आपको पता है s ऑर्बिटल में कितने होते हैं? एक ही ऑर्बिटल होता है s सब शेल में। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी। हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि 2s2 के लिए बताना है। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या होगा? यहाँ पे 2 के बाद ये क्या है? एंटी। इसके लिए आपको पता होगा कि अगर l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या हो जाएगी? -½ हमें 2s